बहुत बहुत मुबारकबाद। एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आपने ये प्रोग्राम रखा, काफी लोग आए यहाँ पर, आपने मुझे सुना। पहला सवाल मेरा ये है कि शानदार एक साल, इसमें चंद्रशेखर आजाद साहब का क्या है कंट्रीब्यूशन है देश के लिए और खास के नगीना के लिए, जहाँ से वो जीते हैं? देखिए निशान में, जैसे मैंने कहा पहले भी बताया आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब नगीना हम पहुंचे थे, तो नगीना में लोगों का ऐसा लोग कहना था कि आप लोग यहाँ पर वोट काटने के लिए आए, जैसे रिवायती बात तो लोग करते हैं हमेशा। और उसके बाद जब वहाँ माहौल बनाना हमने शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, हमने लोगों की बुनियादी बात ये की कि आप बताइए वोट किसका है। वोट दलित समाज का था, मुसलमानों का भी होगा वोट नहीं। 80% लोग जो हमारे थे, उनको कहा कि वोट आप किसको देते हैं। उन पार्टियों को आपने वोट दिया जिन्होंने आपने कुछ नहीं किया। 40 साल इतिहास जो वहाँ का है नगीना में, जो वहाँ के सड़कों में गड्ढे थे, 4-5 फीट गड्ढे, 2-2 फीट गड्ढा हुआ करता था। कोई वहाँ पर स्कॉलरशिप की स्कीम नहीं थी, अच्छे अस्पताल नहीं थे, स्कूल अच्छे नहीं थे, लाइब्रेरी अच्छी नहीं थी, स्टेडियम नहीं था वहाँ पर। सड़कों में वहाँ जर्जर हुआ करती थी। वहाँ खो बैराज जो वहाँ पर एक है, जहाँ से हमेशा बारिश होती है तो वो तूफान की शक्ल में तब्दील होकर वहाँ के लोगों को उजाड़ दिया करता है। तो इन सब चीजों से हमने मुद्दा बनाया। सबसे अहम मुद्दा हुआ था कि वहाँ पर दौरियत चल रही है पुलिस की, जो एट्रोसिटी दलितों आदिवासियों को हुआ करता था, और एक निजाम जो वहाँ बना दिया गया था कि जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई हो करती थी, दंगे फसाद हुआ करते थे, तो उनके खिलाफ मुहिम शुरू की हमने। और 6 महीने में उस मुहिम को हमने राजनीतिक पटल पर लाकर उस मुहिम को कामयाब बनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव पर जिताया। ये 6 महीने का सफर हमारा था। इस सफर में हमने जो सीखा, वहाँ पर जो वादे हमने किए थे, उन वादों को 200% अक्षय जी ने पूरा किया। इसके बाद मैंने आपको कही है, जो वहाँ के लोग जिसमें महरूम थे, हमने उस चीज को, हर चीज को वहाँ पर विकास से गंगा बहाने का काम किया। और अब ये हालत वहाँ पर है। नगीना कभी आप जाए तो वहाँ के लोगों ने पूछेगा, उन्होंने कहा वो क्या करते थे कि जो हमें उम्मीदें थी उससे 2000 गुना उम्मीदों ज्यादा हमारी बढ़ गई है। अब हम ये चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, आपके सांसद जो है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। तो अगर हमने ईमानदारी से काम नहीं किया होता तो आज के लोग इससे उत्साहित नहीं होते, उनके डिमांड नहीं बढ़ रहे होते। तो ये हमारे काम का जो निष्कर्ष है वो ये है। दूसरी बात है कि वो शख्स, पूरे देश में इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनमें एक शख्स पिछले तकरीबन एक साल से अपने घर में नहीं रहे। उनके भाई बीमार है, उनकी वालदा बीमार है, उनके बच्चे बीमार है, उनकी अहलिया बीमार है। उसके बावजूद भी वो शख्स जो है निरंतर लोगों के प्रयास में है कि लोगों को जगाया जा सके, दलितों को, आदिवासियों को, कृषकों को, मुसलमानों को। और सिर्फ नगीना ही नहीं बल्कि समस्त प्रदेश में, पूरे पूरे देश के जिलों में, देश में जहाँ जहाँ पर भी एट्रोसिटीज हो रही है, वहाँ पर आवाज बुलंद कर रहा है। और जो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, वो शख्स चंद्रशेखर आजाद है। अभी जो आपने बताया अचीवमेंट है, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट अभी बिहार में होने वाला है? उसके तुरंत बाद यूपी में, बंगाल में, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन चुनावों पर? देखिए बिल्कुल हमारा काम जो है, मैंने आपको पहले भी कहा, कि पहले जब उस बात आप सोचते रहिए, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी। हम ये चाहते हैं कि सत्ता में जो भी रहे उस पर कंट्रीब्यूशन समाज का हो। सत्ता में जो भी रहे वो ऐसे लोग सत्ता में बैठे जो 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 मजलूम तबके हैं, जो डिग्री कम्युनिटी, शोषित वंचित समाज, उसको समझ सके, उनके प्रॉब्लम को समझ सके, उनके प्रॉब्लम को नीचे स्तर पर जाके ठीक कर सके, इस देश में गुर्बत खत्म कर सके, इस देश में जो लाचारी हमारे लोगों की है उसको खत्म कर सके। तो जो भी इस तरह की, हम हर जगह पर जाके जीत सकते ही नहीं है, लेकिन वहाँ जागृति फैलाकर, उनको कंट्रीब्यूट करके, उनको सहयोग करके, अलाइंस क्रिएट करके हम जितने काम करेंगे। और ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी माहौल बन चुका है, बिहार में भी माहौल बन चुका है। वहाँ का जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो चंद्रशेखर को अपना आदर्श मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। वो अभी एक प्रोग्राम हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में किया, पूरे प्रोग्राम में इतनी भीड़ थी कि लोगों ने कहा कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम का जो उनका तजुर्बा है, उनके काम का जो तरीका है, उसका जो योगदान बलिदान है, उसको देखते हुए ये देश जो है उनकी तरफ झुक रहा है, उनकी तरफ जा रहा है, उनसे गले लगा रहा है, अपने लोगों को जोड़ रहा है। और इस देश में सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि आरएसएस के लोग निरंतर एक कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को एक खास समुदाय, एक खास धर्म के लिए स्थापित कर दिया जाए। हमारा काम ये है कि हम इस देश में संविधान स्थापित करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान नाफिज हो, मुकम्मल तौर पर नाफिज हो, ताकि इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमानों को, सिख, ईसाइयों को, इस देश के मजलूम तबकों को इंसाफ मिल सके और उनकी हम आवाज बुलंद कर सके। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है हर धर्म के हिसाब से। क्या आपको लगता है भाजपा जो सिंदूर बांटने का काम करेगी, जबकि पति पत्नी को सिंदूर देता है हिंदू जो आस्था है उसके हिसाब से, और एक बहुत पवित्र चीज है हस्बैंड अपनी वाइफ को सिंदूर देता है, भाजपा में बैठे लोग या प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये बिहार के कैंपेन में भी वहां पर बोला है उन्होंने, तो क्या ये उचित है इस तरह से भाजपा वालों को सिंदूर बांटना हिंदू लेडीज? देखिए मेरा तो ये मानना है
कि भाजपा वाले को जो हमारे जो लोग शहीद हुए उनके नाम पे शौर्य बांटना चाहिए। हमारा ये मानना है कि तिरंगा बांटना चाहिए। हमारा ये मानना है कि ये देश एकता की डिमांड कर रहा है। इस देश में जो जरूरत सबसे ज्यादा अभी है कि हम अपने इस जो जो इंसिडेंट हुए हैं, जो हमारे मजलूम लोग मारे गए, उनको धर्म को पूछ के मारा गया, हम पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कोई ऐसा तबका नहीं उनके साथ नहीं खड़ा हो। तो इस देश में एकता बनाने का बहुत अच्छा मौका था, जिसको भाजपा, मुझे ऐसा लगता है भाजपा ने चूक कर दी और भाजपा अपनी पॉलिटिकल एजेंडे को उसको इस्तेमाल कर कि ये वक्त था कि हम पूरे देश के लोगों को जोड़ दें। कोशिशें की जाती है, लोग उसमें कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम इस देश में इस वक्त में, जब पूरा देश जो है वो यूनाइटेड था, जुड़ा हुआ था, एकजुट था, तो इसको हम आने वाले भविष्य के लिए विकास के लिए काम करते, लोगों को जोड़ लेते। लेकिन ये चीज में भाजपा चुकी है, भाजपा ने इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के अपने सारे की, ये जो है निंदनीय है। बिहार में क्या बीजेपी को सेटबैक लगेगा? जो सिंदूर ऑपरेशन पे इन्होंने सिंदूर बांटा, बिहार के लोग जो खफा है, खास की लेडीज, वहाँ की जो औरतें जो बिल्कुल गुस्से में आ गई है बीजेपी के अगेंस्ट, तो इसका लगता है कि सेटबैक होगा बीजेपी के? मेरा तो ये कहना है आवाम से कि बीजेपी को तो पूरे देश से जुड़ा नहीं चाहिए। बीजेपी जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में देश को नफरत की राजनीति सिखाएगी, घर घर में जाके नफरत को भरोसा है। तो मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी को लोगों को अपने घरों से भगाना चाहिए। कि उनकी कार्यकर्ता घर पे आए तो उनको ये बोलना चाहिए कि आप ये सिंदूर बांट रहे हो, नफरत बांट रहे हो, चाहे बेचारा कभी बांटा हो, एक मोहब्बत बांटा हो। हमारा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक हम कोशिश करें, सिर्फ ये कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इस देश में इतने भी अच्छे लीडर्स हैं, तो पिछले समाज से मोहब्बत करते हैं, दलितों से मोहब्बत करते हैं, आदिवासियों से करते हैं, मुसलमानों से करते हैं। उन सबको ये कहना है कि हम इस देश को एक नया देश, एक नया भारत लाना चाहिए। हमारा देश अभी शुरू कब करेगा? जब इस देश में समस्त समाज के लोग जो है बराबर के अधिकार उनको मिलेगा। समस्त समाज के लोग इस देश में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और जब देश को हम बांटना शुरू करेंगे, तो जो कोशिशें थी आतंकवादियों की, जो कोशिशें हमारे जो जो दुश्मन कंट्रीज है, हमारे दुश्मन जो राज देश है, इनकी कोशिश ये है कि देश को हम बांट दें। तो देश को भी बांट रहे, देश को हम लोग भी बांट रहे। और इस जाति का जो आतंक है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े मैसेज दिया उस बात पे कि हम तो जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जब देश को बांटने की बात होती है, देश में हिंदू राज स्थापित करने की बात होती है, तब तो हम उससे लोगों से बात करना शुरू करते हैं। लेकिन इस देश में कई हजार सालों जाति का आतंक चल रहा है, उसमें कभी कब चर्चा शुरू होगी? तो चर्चा भी होनी चाहिए। जो आतंकवादी बाहर के, वो तो है हमारे देश के दुश्मन, लेकिन इस देश में बैठे हुए जो लोग इस देश में छुआछूत को निर्माण करते हैं, अनटचेबिलिटी का निर्माण कर रहे हैं, इस देश में स्वर्ण और पिछड़े लोगों की बात कर रहे हैं, इस देश के दलितों को अपमानित कर रहे हैं, उनको हम कब आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई कब हम शुरू करेंगे? तो इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई जो होनी चाहिए वो जातिवाद के खिलाफ होनी चाहिए। खास किस्म के लोगों को छूट दी जा रही है। नफरती भाषण बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कुछ लोगों को जेल हो जा रही है 2 साल की, कुछ को सजा हो जा रही है, और कुछ को उनके साथ तरह छोड़ दिया गया, कुछ नहीं बोला जा रहा। इवन की वो कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे सूफिया कुरैशी का एक मामला देख लीजिए, मध्य प्रदेश के मंदिर बिल्कुल खुले हुए हैं, सिर्फ FIR दर्ज। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, सत्ता में जो बैठा होता है ना, उसी के नाम पे धर्म, उसकी सत्ता चलती है, सब कुछ है। तो भाजपा को ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो अमृत पी के आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश, 2025 में बिहार और 2029 में प्रदेश बदल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, लोगों में जागृति आ चुकी है। अभी भाजपा को हिंदू मुस्लिम राजनीति, नफरत राजनीति लोग तो समझ चुके हैं, प्रदेश बदलने वाले। आखिरी सवाल, चीन जिस तरह से भारत को घेर रहा है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, क्या बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर चीन हमलावर होता है, आप अटैक करता है, आपसे काफी शक्तिशाली, तो फिर आपके बचाव का रास्ता क्या होगा? देखिए, जब बात आती है दुश्मन जब हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हो, चीन की शक्ल में हो, वो पाकिस्तान की शक्ल में, किसी शक्ल में भी हो, तो हम सब एक है, इस वक्त हम सब एक है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब चीन जैसी कंट्री, जब पूरे देश में इकोनॉमिकल तौर पर हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें उनके षड्यंत्र को लोग समझ चुके हैं। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो प्रधानमंत्री है या भाजपा के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर कहीं न कहीं मिली साजिश है। या तो हम उनसे डर चुके हैं, या तो हम उनके सामने सजदा कर चुके हैं, या तो हम किसी न किसी हालत में उनके दबाव में। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारी पार्टी की विचारधारा ये है कि जब हम सत्ता पे आएंगे, तो हम जो दुश्मन राष्ट्र हमारा है, उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी का। और जब बात देश के बारे में, जब बात इंटीग्रिटी की आएगी, जब बात सम्मान देश की बढ़ती आएगी, जब बात देश की होगी, तो सबसे पहले देश की रक्षा करेंगे।